ये नौकरी मेरी मजबूरी थी, नहीं तो कौन ऐसी जगह रात बिताने की हिम्मत करता है। लेकिन इस नौकरी को छोड़ना भी मेरे बस में नहीं था। मजबूरी में मुझे यहाँ हर रात इसी तरह इस खामोशी में रहना था, और अब मुझे इस अंधेरे की आदत हो गई थी, या शायद ये अंधेरा मुझे अब अपना बनाना चाहता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपना पूरा जीवन इस पुराने कब्रिस्तान में क्यों गुजार दिया। जब से मुझे ये नौकरी मिली थी, गांव वाले हमेशा कहते थे कि इस जगह से दूर ही रहना चाहिए। कई लोग बताते हैं कि रात के समय कब्रिस्तान में अजीब हरकतें होती हैं, पर मैं भैरव एक कठोर आदमी था। मैं मानता था कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं होती, पर उस सर्द रात में जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। उस रात मैं अपनी खटिया पर लेटा हुआ था। सर्दी का मौसम था और ठंडी हवा जैसे मेरी हड्डियों के आर पार हो रही थी। मैं अपनी फटी हुई पुरानी शॉल को कंधों के चारों ओर लपेटे हुए था, लेकिन फिर भी हवा की ठंडक मेरे शॉल को चीरती हुई अंदर घुस रही थी। हर ओर एक गहरी खामोशी फैली हुई थी। पास के पेड़ के सूखे पत्ते हवा के हल्के झोंके से सरसराते हुए आवाज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह खामोशी किसी आने वाले तूफान का संकेत है। मैंने एक बीड़ी सुलगाई और एक गहरा कश खींचा। बीड़ी का ये धुआं जैसे मेरे डर को दबाने की एक आखिरी कोशिश थी। टॉर्च मैंने अपने सिरहाने पर रख दी थी। रात का पहर धीरे धीरे बीत रहा था और मेरी आंखें कब्रिस्तान के हर कोने में दौड़ रही थी, मानो किसी छुपे खतरे की तलाश में हो। इस काम को करते हुए मुझे सालों बीत चुके थे। इस कब्रिस्तान का हर पत्थर, हर कब्र मुझे अपना सा लगने लगा था। यहाँ के हर पेड़, हर जमीनी टीले से मैं वाकिफ था। अजीब बात है, एक जगह के साथ इतनी रातें गुजारने के बाद इंसान उससे डरता नहीं, बल्कि उससे अपना मान लेता है। यही हाल मेरा भी था। कभी लगता था कि इस ठंड, सन्नाटे और इन कब्रों के बीच डर जैसी कोई चीज मुझ में बाकी ही नहीं रही। पर उस रात इस खामोशी में एक अजीब सी बात थी, एक अनजाना डर जो दिल में कहीं गहराई तक चुभ रहा था। मैंने अपने आप को समझाया कि यह बस मेरे मन का वहम है, पर दिल के किसी कोने में यह एहसास गहराई से बैठ गया था कि आज की रात कुछ अलग है। मेरी हर सांस के साथ बीड़ी का धुआं घना होता जा रहा था, पर मन का डर और भी गहरा होता जा रहा था। मैं अपनी खटिए पर लेटा रहा, बीड़ी का कश लगाते हुए यह सोचने की कोशिश करता रहा कि यह सिर्फ एक रात है, बाकी रातों जैसी। लेकिन इस अंधेरे में एक ऐसी चीज थी जो मेरी नजरों से छुपी हुई थी, और मन ही मन में मुझे लग रहा था कि आज कुछ भयानक होने वाला है। अचानक कब्रिस्तान के एक पुराने हिस्से से मुझे किसी चीज के खिसकने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी धीमी थी कि एक पल को मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई थी और हर सांस के साथ एक अनजानी बेचैनी बढ़ने लगी थी। सर्द हवा के बीच उस आवाज की गूंज जैसे धीरे धीरे मेरे कानों में उतर रही थी। उस पुराने हिस्से से काफी समय से कोई नहीं गया था। वहां एक से बढ़कर एक पुरानी कब्रें थी, जिनके पत्थर अब वक्त के साथ खिस चुके थे। मैं जानता था कि उस जगह पर हर कोई जाने से डरता है। गांव के लोग उसे पुरानी हवेली की तरह मानते थे, जो कब्रिस्तान के दूसरे छोर पर स्थित थी। उस जगह पर जाने की मेरी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन उस रात जैसे उस आवाज ने मुझे वहीं खींच लिया था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मैं इस आवाज के पीछे जाने के लिए बेचैन था। फिर भी मैंने बीड़ी का आखिरी कश लिया, जैसे उससे कुछ ताकत मिल रही हो मुझे। अब मेरे हाथों में मेरी बस एक टॉर्च थी, जो उस घने अंधेरे में मेरा इकलौता सहारा थी। मैंने उसकी रोशनी को बढ़ाया, टॉर्च को कसकर पकड़ा और धीमे कदमों से आवाज की दिशा में बढ़ने लगा।
हर कदम के साथ मेरा दिल और तेजी से धड़क रहा था। मुझे अपने कानों में अपनी ही धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ लग रहा था कि कोई मेरी हरकतों पर देख रहा है। टॉर्च की पीली रोशनी में कब्रों की परछाइयां अजीब और डरावनी दिख रही थी। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के उस पुराने हिस्से के करीब पहुंचा, वहां की हवा और ठंडी लगने लगी। उस जगह की नमी और गंध ने मेरे अंदर एक अनजाना सा डर बैठ गया। अब मैं उस पुराने हिस्से के पास था जहां पत्थरों की दीवारें टूट फूट चुकी थी। उस आवाज का स्रोत अब और भी नजदीक लगने लगा था। मैं सोच रहा था कि शायद यह कोई जानवर होगा, शायद कोई आवारा कुत्ता या बिल्ली, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी कुछ और ही कहानी कह रही थी। जैसे मैं किसी अनजानी सच्चाई से बहुत करीब पहुंच चुका था, जिसे मैं देखना नहीं चाहता था, फिर भी मेरे कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ते जा रहे थे। मैंने धीरे से अपनी टॉर्च को उस कोने की ओर घुमाया जहां से आवाज आ रही थी। टॉर्च की हल्की रोशनी में पुराने पत्थरों की लंबी परछाइयां बनी हुई थी। अचानक मेरी नजर एक कब्र पर पड़ी जो हल्के से खिसक रही थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से हिलाने की कोशिश की हो। मेरा पूरा शरीर ठंडा और सुन्न हो गया था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। एक ख्याल आया कि यहाँ से भागना चाहिए, पर मेरे पैर जैसे जम से गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, पर इस अजीब से सन्नाटे में एक अदृश्य खिंचाव था जो मुझे वहीं ठहरने को मजबूर कर रहा था। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा, मेरी टॉर्च की रोशनी एक पुरानी कब्र पर पड़ी। मेरी नजरों के सामने अजीब खुरचने के निशान थे, मानो किसी ने ताजे तौर पर उस कब्र को खुदाई करने की कोशिश की हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे टॉर्च को उजालों को कब्र के चारों ओर घुमाया और अचानक मुझे वहां किसी का साया दिखा। वो परछाई जैसे किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही ओर घूम रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और टॉर्च की रोशनी उस पर पूरी तरह डाल दी, पर जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो साया मानो गायब हो गया। मैंने अपने माथे पर पसीना पोंछा और सोचा कि यह सब मेरी आंखों का धोखा होगा। फिर भी मन में एक डर बैठ गया था। वो डर मेरी हिम्मत को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। मैंने अपने आप को ये सोचकर दिलासा देने की कोशिश की कि शायद ये रात भर की थकान का असर है। इतने सालों से इस कब्रिस्तान का चौकीदार होने के बावजूद आज के माहौल में कुछ तो अजीब था। आखिर थके हुए दिमाग को अक्सर चीजें कुछ ज्यादा ही डरावनी दिखने लगती है। मैंने सोचा अब यहां से लौट चलना चाहिए, पर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर कदम बढ़ाया, तभी एक और खटपट की आवाज सुनाई दी। इस बार यह आवाज मेरे बहुत करीब से आई थी, जैसे कोई मेरे एकदम पास खड़ा हो। इस बार मैं ठिठक गया और पूरे बदन में सिरन दौड़ गई। मेरी टॉर्च की रोशनी में कब्रें हल्की हल्की चमक रही थी और हर परछाई मुझे किसी आकृति जैसी नजर आ रही थी जो एक टक मुझे घूर रही हो। इस बार मैंने टॉर्च की रोशनी को थोड़ा और आगे घुमाया, तभी मेरी नजर कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि कुछ कब्रों पर अजीब सी लपटें उठ रही थी। वो आग की लपटें ठीक वैसे ही थी जैसे किसी ने ताज़ा ताज़ा आग जलाई हो, लेकिन उस ठंडी रात में जब हवा के तेज झोंके आ रहे थे, वहां कोई अलग आग जलाना नामुमकिन था। फिर ये लपटें आखिर कैसे और क्यों जल रही थी? आग की हल्की रोशनी में कब्रों की परछाइयां और भी डरावने लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि हर परछाई मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन उस भयानक दृश्य के सामने मेरी सारी दलीलें बेमानी लग रही थी। मेरा दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी धड़कनें मेरी छाती में गूंज रही थी। हर सांस के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां कोई अनदेखी शक्ति मेरे इर्द गिर्द घूम रही हो। मैंने एक बार फिर बीड़ी जलाने का सोचा, शायद ये थोड़ा आराम दिलाए,
लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे और माचिस की तीली बार बार बुझ जाती। ऐसा लग रहा था मानो हवा खुद मुझसे कह रही हो कि यहाँ से भाग जाओ। पर एक अजीब सी जिज्ञासा मुझे वहीं रुकने पर मजबूर कर रही थी, जैसे उस भयानक नज़ारे के पीछे कोई राज है जो अब बाहर आने को बेताब है। और मुझे एहसास हुआ कि मेरी टॉर्च की बैटरी भी कमज़ोर हो रही है। मुझे अंधेरे में इस कब्रिस्तान से बाहर निकलना था, पर जैसे ही मैंने एक कदम बढ़ाया मेरे पैर के नीचे से मिट्टी खिसकने लगी। मैं लड़खड़ा गया और मेरी टॉर्च हाथ से छूट गई। अब पूरी तरीके से अंधेरा हो गया था, सिर्फ उस आग की हल्की लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। मैं उस अंधेरे में बुरी तरह से फंस चुका था। मन में ख्याल आया कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। ये कब्रिस्तान कोई साधारण जगह नहीं है, यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो हमारी आंखों से छुपा हुआ है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा और मुझे अपने कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं सियर उठा। मैंने आवाज़ की दिशा में देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। मेरी टॉर्च अब बंद हो चुकी थी और मैं अंदाजे से अपने खटिये तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। अंधेरे में धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैं अपने दिल की धड़कनें महसूस कर पा रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए। मैं अपनी टॉर्च की मध्यम होती रोशनी में मुश्किल से अपना रास्ता देख पा रहा था। मेरे दिमाग में लगातार एक ही ख्याल आ रहा था, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी चलते चलते अचानक मेरा पैर किसी ठोस चीज से टकरा गया। मैं अपना संतुलन खो बैठा और एक जोरदार झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। ठंडी नमी भरी मिट्टी में गिरते ही मेरे हाथ और कपड़े गंदगी से लथपथ हो गए। मैंने जल्दी से उठने की कोशिश की, पर उस धूप अंधेरे में मुझे अपनी खुद की परछाई भी दिखाई नहीं दे रही थी। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और टॉर्च मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। जैसे ही मैंने अपने घुटनों पर झुककर उठने की कोशिश की, तभी अचानक मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने देखा कि मेरे सामने एक अजीब परछाई खड़ी थी। वो एक ऐसा साया था जो बिल्कुल स्थिर था, लेकिन फिर भी उसमें एक अनजानी ताकत की झलक थी। उसका आकार इंसानी था, लेकिन उसका कोई चेहरा स्पष्ट नहीं था, जैसे वो खुद अंधेरे का एक हिस्सा हो। उसके पीछे की ओर से एक हल्की सी चमक आ रही थी, जो उसकी आंखों में भयानक तरीके से चमक रही थी। उसकी आंखें किसी जानवर की तरह थी, ठंडी, बेरहम और भयानक। वो आंखें मुझे ऐसी लग रही थी मानो मेरी आत्मा को भेद रही हो, जैसे मेरी सारी कमजोरियों को देख रही हो। उस साए के इतने करीब होने का एहसास होते ही मेरी सांसें तेज हो गई और मेरे शरीर में जैसे खून जम सा गया। मेरी चीख मेरे गले में अटक कर रह गई थी। मैंने अपने आप को पीछे हटाने की कोशिश की, पर मेरे पैर जैसे जमे हुए थे। मेरे मुंह से बस हल्की सी आवाज ही निकल पाई। उसी वक्त वो साया धीरे धीरे मेरी ओर झुकने लगा। मेरी चीख अब बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक उसने मुझे देखा। उसकी नजरें सीधे मुझ पर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे और भी ज्यादा डरावनी लगी। मैंने उसकी नजरों में एक ऐसा अजनबीपन देखा जैसे उसने कभी किसी इंसान को देखा ही ना हो, पर मेरे अंदर हर एक बात को पढ़ लिया हो। और फिर उसी भयानक खामोशी में उसने एक धीमी पर बहुत डरावनी आवाज में कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज जैसे मेरे कानों में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज सीधे मेरे दिल को चीर कर उसके आर पार निकल रही हो। उसकी बातों में एक चेतावनी थी जो इतनी भयानक थी कि मेरे पूरे शरीर में छुरछुरी दौड़ गई। फिर उसने अपनी उंगली से एक कब्र की ओर इशारा किया, मानो वहां कुछ छिपा हुआ था जिसे मैं देख नहीं सकता था। मेरी हिम्मत पूरी तरीके से जवाब दे चुकी थी। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। मुझे लगा जैसे उस साए ने मेरी पूरी शक्ति को छीन लिया हो। मैं बुरी तरह से हाँफते हुए वहीं पर गिर पड़ा। फिर अचानक एक हल्की सी रोशनी दिखी। मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि वो परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। जैसे ही सवेरा हुआ, मैंने खुद को खटिये पर पाया
और वह पूरा अनुभव किसी डरावने सपने जैसा लगने लगा। मगर मैं जानता था कि वो एक सपना नहीं था। उस रात का हर मंजर एक भयानक, हर आवाज, हर सर्द एहसास मेरी हड्डियों में समा चुका था। वो कोई कल्पना या मेरा वहम नहीं था, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी। उस रात के बाद से कब्रिस्तान की हर दीवार, हर कब्र और हर कोना मुझे अजीब और अनजाना महसूस होने लगा, जैसे उन पत्थरों के पीछे भी कुछ जिंदा है जो सिर्फ रात में जागता है। फिर जब ड्यूटी खत्म होने के बाद जब मैं घर गया तो मैंने इस घटना का जिक्र मैंने अपने घर वालों से किया तो सभी चिंता में आ गए। फिर मेरी बीवी और मेरे बड़े बेटे ने जिद की कि आप वहां पर अब काम नहीं करोगे, तो उनकी जिद के आगे मुझे हारना पड़ा और मेरी भी इच्छा अब वहां काम करने की नहीं हो रही थी। कोई ऐसी जगह पर काम करना ही क्यों चाहेगा? मजबूरी में इंसान को ऐसी जगहों पर नौकरी करनी पड़ती है अपना घर चलाने के लिए। फिर मैंने वो नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी और करीब 2 महीने इंतज़ार करने के बाद मुझे शहर में एक बंगले में चौकीदारी का काम मिल गया, जिसकी सैलरी भी अच्छी थी। अब ऊपर वाले की दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।